हेलो गाइस, क्वेश्चन ये है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड सो ऑन 20 अप टू 20, यानी हाउ मेनी जीरोस विल देयर बी एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। 1 से 20 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे। 1 से 20 तक समझना। हम सबसे पहले ये देखें कि जब क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में जीरो बनते हैं तो जीरो किसकी वजह से बनते हैं। 5 की वजह से या 10 की वजह से या 15 की वजह से या 20 की वजह से या 25 की वजह से। इस तरह से ये जीरो हमारे बनते हैं। तो 5-5 के गैप से जीरो बनते हैं। तो हम क्या करेंगे कि लास्ट नंबर जो हमारा दिया गया है 20, इस 20 में 5 का डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20 और यहाँ जीरो आ गया। ये आया हमारा 4 हमारा क्या हो गया आंसर, यानी 4 जीरोस। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4 जीरो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से आ गया, सपोज कि यहाँ पर 25 नंबर आ गया। 25 1 से लेकर के 25 तक हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 से 25 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा कि 25 में 5 का डिवाइड करिएगा। 5 5 जा 25 जीरो। आप कहेंगे कि जब 20 में 4 आए थे तो 25 में 5 आने चाहिए, बट ये आंसर गलत है। 25 में 5 नहीं आएंगे। देखें क्यों गलत है कि ये जो 5 आया है, इस 5 में एक बार 5 का डिवाइड और कर लो, ये वाले 5 का डिवाइड। 5 बन जा 5, ये हो गया 0। अब हमारे पास में क्या 5, ये 5 प्लस ये 1, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ 6 जीरो आएंगे। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको ये 6 जीरो मिलेंगे, क्योंकि 5 जो है 25 में जीरो दो डबल हो जाता है, यहाँ पर डबल जीरो बन जाता है। तो 20 तक में 4 और 25 में बन गए जीरो, 5 ना बन करके 6 जीरो बने। ये हमारा गलत है। अब यही क्वेश्चन आगे चलेगा, जैसे कि सपोज ये 40 आ गया। इसको जरा समझने की कोशिश करना। 40 आ गया। 1 से 40 तक की संख्याओं में कितने जीरो बनेंगे। अब आप देखें जरा कितने जीरो बनेंगे। सबसे पहले आपने 40 लिया, 40 में 5 का डिवाइड करा, 5 8 जा 40, यहां पर आया 0। अब 8 में 5 का डिवाइड और कर दो, क्योंकि ये 8 जो है ये 5 से बड़ा है। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, तो यहां कितना आया 8 प्लस 1, ये तो 3 रह गया, छोटा रह गया। 8 प्लस 1 यानी यहां 9 जीरो आएंगे। यहां कितने जीरो आएंगे 9। अब आप देखेंगे 45, अगर नंबर आता है 45 तो उसमें 10 हो जाएंगे, बट जैसे ही ये 50 बना, ध्यान से देखें, जैसे ही ये 50 बनेगा तो अब आप देखें 50 में कितने जीरो, 5 से गया 10 टाइम, 5 10 या 50। अब ये 10 अगेन डिवाइड हो जाएगा किससे, 5 से। 5 2 जा 10, तो यहां क्या हो गया 2। 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 जीरो बन जाएंगे यहाँ। इसी तरह से क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं। 1 से 50 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो आएंगे। अब एक क्वेश्चन समझने के लिए आप ऐसे दे सकते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लें जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आपने सपोज 100 ले लिया, 100 ले लिया, तो 1 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितने जीरो बनेंगे। तो आपने 100 में 5 से डिवाइड किया, 5 से 5 2 जा 10 और 0 बच रहा है, ये 0 आपने यहाँ लगा दिया 20। क्या 20 बड़ा है। 20 में अभी 5 का जा सकता है, 5 4 जा 20, तो ये यहाँ पे क्या हुआ 0। तो यहाँ कितने जीरो बन गए 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24, यहाँ 24 हो गए। अब एक बात और आप देखिएगा, अगर ये नंबर 200 है, सपोज कितना है 200, तो 200 के केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 200 में हम डिवाइड करेंगे 5 का। 5 4 जा 20, 0 यहाँ लगा दी 40। अब 40 में फिर आप 5 का डिवाइड करिएगा, 5 8 जा 40। अब आप यहाँ पे ये देखें, क्या ये 8 5 से बड़ा है, यस। तो आप 8 में फिर 5 का डिवाइड करा, ये थर्ड स्टेप शुरू हो गया। 5 बन जा 5, या 3 आया। अब आपका 0 कैसे काउंट हो गया, 40 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 49, ये 49 जीरोस। इस तरह से हम इसमें जीरोस काउंट कर लेते हैं।